तो हाय गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईआईटी बोर्ड प्रिपरेशन। तो हमने वेक्टर का ऑलमोस्ट चैप्टर पूरा फिनिश कर लिया। लास्ट हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट और उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट जो इस लेक्चर में हम लोग कर लेंगे। फिर अगला लास्ट लेक्चर बचेगा जो हमारा मैकेनिक्स में क्या क्या यूज़ आने वाला वेक्टर का, तो वो क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हमारा वेक्टर ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है और उसे कैसे डिफाइन होता है वो हम आज क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट का जो पहला प्रॉपर्टी है वो है हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसका मतलब होता है फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉज, इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉज, ठीक है। चलिए, तो दूसरा जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो फॉलो करता है या नहीं। तो जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारा कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करता है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है। फिर जो हमारा तीसरा आता है वो हमारा, जैसे हम लोग पढ़े हैं ना, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू, सॉरी एक मिनट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, ये हमने पढ़ा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैक्सिमम कब हो सकता है? ए डॉट बी वेक्टर मैक्सिमम when थीटा इज इक्वल्स टू कितना, 0 डिग्री। when थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है। तो हमारा ए डॉट बी जो आ जाएगा वो आ जाएगा ए बी, ठीक है। ए डॉट बी हमारा क्या आ जाएगा, ए बी। और जो हमारा चौथा है वो है ए डॉट बी मिनिमम कब आएगा, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री 0, ठीक है। थीटा 90 डिग्री हो जाएगा मतलब 0, मतलब ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा मिनिमम का केस हो गया, ठीक है। 90 डिग्री मतलब क्या हो गया, वेक्टर्स आर इन परपेंडिकुलर, वेक्टर्स, इसको आप पॉइंट बना के लिख ले, वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या फिर इसे वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर भी बोल सकते हैं, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ठीक है, क्लियर। तो एक पॉइंट समझिएगा, पॉइंट है तो जैसे ये है हमारा वेक्टर है एंड देन ये है हमारा वेक्टर बी, थोड़ा तिरछा पता नहीं कैसा बन गया बट ठीक है, वेक्टर बी। और ये है हमारा एंगल थीटा, ये एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से लाइट गिराते हैं, लाइट अगर गिराते हैं तो जो बी का जो प्रोजेक्शन है, ठीक है, बी का जो प्रोजेक्शन बनेगा वो यहाँ बनेगा कुछ,
बी का प्रोजेक्शन यहाँ बनेगा, बी कॉस थीटा बनेगा इधर, बी कॉस थीटा। देन ए का जो प्रोजेक्शन, फिर ये बी साइन थीटा है यहाँ, तो बी साइन थीटा से हमें कोई मतलब ही नहीं है। फिर जो यहाँ ए जो ए का जो प्रोजेक्शन बनेगा वो कुछ इस तरह बनाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ ए का प्रोजेक्शन बनेगा, तो वो हमारा आ जाएगा ए कॉस थीटा परपेंडिकुलर ए कॉस थीटा। सो हमारा जो ए बी कॉस थीटा है, ए बी ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। अगर हम लोग इसमें से बी कॉस थीटा फाइंड करना हो, बी कॉस थीटा अगर फाइंड करना हो, तो ये हमारा जाएगा ए डॉट बी वेक्टर अपॉन ए, ठीक है, अपॉन ए आ जाएगा हमारा। तो हम लोग इसे क्या बोल सकते हैं, ये जो आ गया हम लोग इसे बोल सकते हैं बी कॉस थीटा, ये जो आ गया हमारा, इसे हम लोग बी कॉस थीटा इज परपेंडिकुलर टू बी कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ ए पैरेलल टू ए, ठीक है। बी कॉस थीटा इज कंपोनेंट ऑफ बी, सॉरी बी कॉस थीटा इज कंपोनेंट ऑफ बी है ना, बी कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ बी पैरेलल टू ए, ठीक है, बी वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर। दूसरा तरीका से ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे आता है एग्जाम में आता है, इसलिए सारा तरीका हम बता देते हैं। बी कॉस थीटा is the projection of b cos theta is the projection of b along a vector, projection of b along a, ठीक है। ये कुछ दूसरे और भी कुछ तरीके से आ सकते हैं, जैसे कि b cos theta is the component of b direction of in the direction of a, in the direction of a, ठीक है। तो यहाँ से तो हम लोग ये निकाल लिए। अब जो है यहाँ से a डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो अगर हमें ए कॉस थीटा निकालना है तो यहाँ पे ए डॉट बी वेक्टर अपॉन बी आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसे एक जैसे हम बता देते हैं, दो जो भी टाइप होगा आप लिख लीजिएगा। पहले हम लोग लिख सकते हैं ए कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ b in the direction of b, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको क्लियर है, ऊपर से हम लोग लाइट गिराए हैं, इसका प्रोजेक्शन ये बनाएगा, ए का प्रोजेक्शन उधर cos थीटा में ये बनाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए तो बढ़ते हैं अब आगे। तो नेक्स्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन और क्लियर करते हैं अपना कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ 3i cap 4j cap and 5k cap, 3i cap plus 4j cap plus 5k cap, ठीक। along the vector i cap plus j cap plus k cap, ये k cap ऊपर हो गया थोड़ा ज़्यादा, k cap, ठीक। अब इसे सॉल्व करें, जैसे फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ये a along द वेक्टर b,
ये है हमारा क्वेश्चन। तो फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द वेक्टर बी। तो हमारा आ जाएगा, चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो आ जाएगा वो है ए कॉस थीटा, कंपोनेंट ऑफ है मतलब ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन कितना बी। ठीक है, सो हमको ए डॉट बी निकालना है। तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा, क्वेश्चन ये है ना, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप, फाइंड द कंपोनेंट 3i कैप प्लस 4j कैप अलोंग द वेक्टर i कैप प्लस j कैप माइनस के, नहीं यहाँ एक मिनट कैसे लिखा, तो ये प्लस ये, तो हमारा ए डॉट बी जो आ जाएगा वो ए डॉट बी हमारा क्या है, ए डॉट बी, तो ए डॉट बी 3 सो 3 इंटू आई कैप मतलब 3 प्लस 4 जे 1, तो 4 प्लस 3, तो इसे हम लोग ए डॉट बी निकाल लेते हैं 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और बी क्या, ए डॉट बी मतलब निकाला, तो दूसरा क्या था आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, 3 प्लस ये तो 1 हो जाएगा, 4 प्लस 5, तो ये आ जाएगा हमारा 12। तो ऊपर जो आ गया हमारा 12 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारा बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा b का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो आ जाएगा रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब 1 मतलब √3। ठीक है, तो a cos थीटा हमारा ये आ जाएगा निकल के। ठीक है, चलिए तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी में दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वेक्टर ए दिया हुआ है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप, एंड देन v वेक्टर जो दिया हुआ है वो हमारा 2i कैप प्लस mj, 2i कैप प्लस mj कैप, 2i कैप प्लस mj कैप, एंड देन माइनस ऑफ 2k कैप। फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m सच दैट, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m such that a and b are orthogonal to each other, such that a and b are orthogonal to each other, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये आपको वर्ड में फंसा सकते हैं। तो सॉल्व करें, ये इजी क्वेश्चन है, आपको बस आपको बस m फाइंड करना है। ठीक है, m फाइंड करना है, सॉल्व करें, इजी क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करें। ऑप्शन दे दे क्या, तो चलिए ऑप्शन दे देते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो हमारा माइनस ऑफ 3/2, दूसरा ऑप्शन है हमारा माइनस ऑफ 18/4 माइनस 18/2, तीसरा जो ऑप्शन है हमारा माइनस ऑफ 9/2, एंड देन चौथा जो है none of the above या none of these, NOTA, नोटा, none of the above। ठीक है, सॉल्व करें क्वेश्चन।
तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले तो परपेंडिकुलर है, मतलब ए डॉट बी क्या आ जाएगा, ए डॉट बी हमारा हो जाएगा 0, इसको ध्यान में रखें। तो ए डॉट बी 0 हो जाएगा। तो हमें कौन कौन सा ए डॉट ए और बी क्या है, वेक्टर ए बी है क्या, वेक्टर ए है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप, एंड देन वी वेक्टर क्या है 2i कैप प्लस mj माइनस 2k कैप। ठीक है, तो आप सिंपली इसे ए डॉट वी पहले कर लें। तो ए डॉट वी करिएगा तो आ जाएगा ए डॉट वी आ जाएगा आपको, ए डॉट बी 0 हो जाएगा, एंड देन ए डॉट बी क्या है 2i क्या है, और दूसरा 2i का मतलब 4 प्लस 4m, 4 प्लस 4m माइनस माइनस प्लस प्लस 14 प्लस 14, ठीक है, टू 0, ये हमारा। देन 4m प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0, m इज इक्वल्स टू जो आ गया माइनस 18/4, तो m क्या आ जाएगा माइनस 9/2। ऑप्शन सेकंड नहीं, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। और करिएगा, चलिए क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क दे देते हैं, यही पे लिख लीजिए HW। ए वेक्टर है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन इजी है। ए वेक्टर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस mk कैप, एंड देन ये k कैप है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तीसरा जो है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, निकाल लीजिए। परपेंडिकुलर, इसमें भी ए परपेंडिकुलर टू बी है, तो आपके लिए बहुत इजी होगा। ए डॉट बी क्या हो गया 0। चलिए ठीक है, अब इसे सॉल्व करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको बनाने में दिक्कत हो रही होगी तो कमेंट सेक्शन में डाल दें। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है तो वो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, वो है क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है, तो ए क्रॉस बी ऐसे हम लोग इसे डिफाइन करते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो आ जाएगा ए बी साइन थीटा और साथ में यूनिट वेक्टर एन कैप डायरेक्शंस के लिए, ठीक। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप। तो ये जो ए बी है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, और ये एक मिनट, ये जो है मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंगल बिटवीन, ये ऑफ कहाँ जा रहा है, स्क्रीन के बाहर आना है क्या उसका। ये जो एंगल है वो एंगल हो जाएगा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और ये जो एन कैप है वो हम कैसे देते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। जो डायरेक्शन है, वो जो डायरेक्शन देंगे वो कैसे देंगे, डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी, वो हम राइट हैंड थंब रूल से देते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल ने पढ़ा हुआ क्लास 10th में। राइट हैंड थंब रूल ये कैसे करता है, ये मतलब वर्क कैसे करता है। द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल। तो आपको पहला जो स्टेप है, आपका राइट हैंड होना चाहिए, राइट हैंड fingers of right hand, right, fingers of right hand, take out your right hand, your right hand fingers,
put it in the direction of A and curl your finger in the direction of B. Then the thumb will give you the direction of A क्रॉस B. ठीक है, अपने दाहिने हाथ को जो वेक्टर A है उसके अलोंग कर दीजिए. अगर वेक्टर A है एक्स एक्सिस के अलोंग तो उसे हम लोग वेक्टर A वेक्टर के अलोंग कर देंगे और B की तरफ कर्ल करेंगे. अगर B Y की तरफ है तो उसे कर्ल करेंगे B की तरफ फिंगर को. तो जो थंब है वो हमारा डायरेक्शन जो है वो थंब जो डायरेक्शन देगा वो A क्रॉस B का देगा, मतलब A B आउटसाइड. ठीक है, K कैप. तो ये जो हमारा दिया तो इस पे कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं. वैसे आप लोग क्लास 10th में किए बट यहाँ पे आप लोग को प्रैक्टिस करना नेसेसरी है. तो जैसे ये है वेक्टर A एंड देन ये है B. तो A की तरफ फिंगर, A की तरफ राइट हैंड एंड B की तरफ कर्ल करिए तो आउटसाइड. तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखें, तो ये हम लोग आई कैप और जे कैप को तो शो कर सकते हैं बट अंदर बाहर मतलब के कैप और माइनस के कैप को जो जेड एक्सिस का रहता है उसे शो नहीं कर सकते. तो हम लोग ये डॉट से डिनोट करते हैं, वो होता है आउटवर्ड या फिर आप जो भी मान लें, एंड देन क्रॉस से उसे हम इनवर्ड. ठीक है, तो ये हमारा आ गया डाउट मतलब आउटवर्ड डॉट आ गया पहला. दूसरा करते हैं वेक्टर A एंड देन वेक्टर B. ये क्या आता है, मतलब इधर एंड देन ऊपर की तरफ, मतलब अंदर इनवर्ड. ठीक है, मतलब जो भी आपका वेक्टर A है, वेक्टर A जो है, अगर एक चीज़ अगर वेक्टर A ही बाहर है, आउटवर्ड है वेक्टर A, ठीक है, और ये जो है एक्स एक्सिस की तरफ दिया हुआ, ये जो है आउटवर्ड एंड देन ये जो है ये वाई एक्सिस के दिया हुआ, ये B हो गया. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, मतलब ये हो गया क्या आउटवर्ड है ना, ये हो गया आउटवर्ड. ठीक है, और ये B, ये आउटवर्ड और ये B ऊपर. तो ये जो है हमारा जो थंब जो डायरेक्शन दे रहा है वो हमारा A क्रॉस B दे रहा है, आई कैप. ठीक है, तो ऐसे एक अगर आप लोग को प्रॉब्लम आ रही होगी A क्रॉस B राइट हैंड थंब रूल को यूज़ करने में तो आप लोग बताइएगा. उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो डाल के हम आपको सिर्फ राइट हैंड थंब रूल के लिए हम एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे. ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि ये जो राइट हैंड थंब रूल है वो आपको मैकेनिक्स में तो कोई कहीं काम आने वाला है, बट 12th का हर एक चैप्टर में मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, तो ऐसा कुछ पार्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा नीड है, मतलब पूरा चैप्टर ही डायरेक्शन पे है. ठीक है, तो आप इसे क्लियर करके रखें, आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्लियर करके रखें इसे. तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे देते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग देते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में. किस फॉर्म में देते हैं, जैसे मान लीजिए A है हमारा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप. B है हमारा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z1 k कैप z2 k कैप. ठीक है, तो हम लोग जो A क्रॉस B देते हैं, A क्रॉस B वो है कुछ डिटर्मिनेंट फॉर्म में, डिटर्मिनेंट मेथड से.
मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट आप लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे डिटेल में, तो बट यहाँ पे नॉर्मल सा यूज़ है जो क्लास 10th में शायद आप लोग किए होंगे, तो चलिए उसके बेसिस पे हम आपको बता देते हैं। तो जैसे आप लिख लें x1, पहले तो आई कैप जे कैप और के कैप लिख दे, आई कैप जे कैप एंड देन के कैप, x1 y1 z1 ये क्या है, एंड देन x2 y2 z2, ठीक है। तो हम इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, सबसे पहले ए क्रॉस बी अगर निकालना है तो आपको ये फॉर्म में आना, ये फॉर्म में आपको डिटर्मिनेंट मेथड से डिटर्मिनेंट फॉर्म में लाके उसके बाद ही आप इसे क्लियर सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको आई कैप ले लेना है, आई कैप फिर एक ब्रैकेट, काम करते हैं इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक लाइन में आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। जो ए क्रॉस बी आएगा, ए क्रॉस बी वो आएगा हमारा सबसे पहले आई कैप ब्रैकेट। तो जब आई कैप हम लोग लेंगे तो ये रो एंड ये कॉलम, ठीक है, ये रो और ये कॉलम को भूल जाएंगे, ठीक है। और कुछ इस तरह से हमें मल्टीप्लाई करना, ये सही था क्या, नहीं, कुछ एक मिनट, कुछ यूँ मल्टीप्लाई करना है, जैसे होल्ड ऑन। तो सबसे पहले तो आपको अगर आई कैप लिख दिए तो हमें ये वाला कॉलम और ये रो हमें उड़ाना होगा। तो फिर हमें y1 z2 ऐसे एंड देन y1 z2 माइनस z1 y2, ठीक है, ऐसे y1 z2 माइनस z1 y2, ठीक है। एंड देन सेकेंड वाला जो आएगा हमारा वो आएगा माइनस जे कैप, और ये क्या होगा, ये होगा हमारा, फिर आप इसे मिटा दें, बस सॉल्व करने के लिए बता रहा है। तो जे को फिर हमें साइलेंट और उसके ऊपर वाला जेथ रो को साइलेंट एंड ये ऊपर वाला कॉलम को साइलेंट कर देना है, जेथ कॉलम एंड ऊपर वाला को रो को साइलेंट रखना है, इसको तो साइलेंट रखना है हमेशा। तो फिर ये और ये साइलेंट हो गया, तो बचा क्या, x1 z2 माइनस ऑफ z1 x2 फिर प्लस के कैप, प्लस माइनस प्लस पे चलना है, ठीक है ना। तो प्लस के कैप पे आप बता सकते हैं क्या आएगा, बताइए, x1 y2 माइनस y1 x2, ठीक है। तो x1 z2 माइनस z1 x2 आ गया। तो ये रहा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। ठीक है ना। तो जैसे ए क्रॉस बी जो है ए बी साइन थीटा है, अब इसका मैक्सिमम निकाल लेते हैं, ये मैक्सिमम कब आएगा, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम है एट थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ए एंड बी आर, ए क्रॉस बी आर मैक्सिमम जब थीटा 90 डिग्री आएगा। मिनिमम कब आएगा, जब 0 डिग्री होगा, मिनिमम एट थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है। बस और कुछ नहीं है। एक और कंसेप्ट है, वो क्या है, तो आई कैप, इसमें जो डॉट प्रोडक्ट में तो आई 1 होता है, आई कैप इंटू आई कैप 1 होता है, क्योंकि वहाँ पर हमें ए बी कॉस थीटा हम लगा रहे होते हैं और यहाँ पे हम ए बी साइन थीटा लगा रहे हैं। तो आई कैप
इंटू आई कैप क्या होगा, ठीक है, आई कैप इंटू आई कैप क्या हो जाएगा, तो आई कैप मतलब वन इंटू वन साइन ऑफ कितना 0 डिग्री, तो साइन 0 क्या होता है 0 तो जे और जे भी होगा, जे कैप इंटू जे कैप भी 0 हो जाएगा, ठीक है, फिर के कैप इंटू के कैप भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आई कैप इंटू जे कैप कितना होगा 1 इंटू वन साइन ऑफ 90, ये कितना होगा 1, क्लियर है। फिर जे कैप इंटू के कैप 1, फिर के कैप इंटू आई कैप 1, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें पूरा मतलब पूरा चेंज ही हो जाता है, वो आप क्वेश्चन सॉल्व करने का चेंज ही हो जाता है, मतलब पूरे तरीके से। बट एक शॉर्ट ट्रिक है अपने डायरेक्शन को देने का, जैसे आई कैप इंटू जे कैप करते हैं तो क्या देता है, आई कैप ए फिंगर, आई कैप जे कैप, तो ये क्या दिया के कैप देगा, आई कैप इंटू जे कैप के कैप, आई कैप इधर है, जे कैप ऊपर है, के कैप बाहर, तो ये हमारा क्या देगा के कैप देगा। तो वैसे ही एक और, जैसे जे कैप इंटू के जे कैप इंटू के कैप देते हैं, जे कैप इंटू के कैप, ये आ जाएगा हमारा आई कैप, एंड देन के कैप इंटू आई कैप, के कैप इंटू आई कैप जो आ जाएगा हमारा जे कैप, ठीक है। अब इसके लिए एक आपको छोटा सा ट्रिक दे देते हैं, ये आई है, ये जे है, एंड देन ये के है, ये अगर इस तरह चलेंगे, ये है इसका रोटेशन प्रोसेस। अगर ये आई से जे जाते हैं तो के देंगे, आई से जे गया के दिया, एंड देन के जे से के जाएगा तो आई देगा, जे से के आ जाएगा, एंड देन अगर आई से जे गया के से आ गया, के से अगर आई गया तो जे देगा, ठीक है। वही अगर हमें उल्टा कर देंगे, जैसे जे इंटू आई कैप, तो देख सकते हैं माइनस के कैप देगा, जे आई जे कैप इंटू आई कैप माइनस अंदर गया माइनस के कैप, ठीक है। तो और एक और है कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, चलिए कुछ इसका पहला है कुछ प्रॉपर्टीज़ है। पहला क्या है कि ए डॉट बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी डॉट क्रॉस है, ये बी क्रॉस है, ठीक है। ये कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। एक और है इसका प्रॉपर्टीज़, दूसरा प्रॉपर्टीज़ है ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मॉड ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड, सॉरी मॉड मैग्नीट्यूड या मॉड एक ही बात है, बी डॉट ए एक मिनट तो दूसरा जो है वो है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है, मतलब ए क्रॉस ऑफ बी प्लस सी। तो ये हमारा ए जो बच्चे में हम लोग जैसे ब्रैकेट खोलते थे वैसे ही ब्रैकेट खुल जाएगा, ए बी एंड देन प्लस ए क्रॉस सी, ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है।
तो चलिए करते हैं कुछ क्वेश्चन और आज के लेक्चर को समाप्ति देते हैं। ए वेक्टर है हमारा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस ऑफ k कैप। बी वेक्टर है हमारा i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। तो फाइन a and b and find a cross b and the angle between a and b and the angle between a and b। ठीक है, सॉल्व करिए, ट्राई करिए एक बार। जैसे यहाँ पे एक डिटरमिनेंट मेथड कर लीजिएगा पहले। ये हमारा आई कैप जे कैप के कैप आई कैप जे कैप के कैप 2 3 minus 1 and then 1 minus 1 3। सॉल्व करिए इसे, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर ले, ठीक ना। अब डिटर्मिनेंट कम से कम सॉल्व कर ले। ए क्रॉस बी जो आएगा हमारा, डिटर्मिनेंट सॉल्व करके आई कर ले। आई को साइलेंट इधर, मतलब 3 इंटू 3 9, 9 प्लस माइनस माइनस वन प्लस वन, मतलब 9 ऑफ 9 माइनस 1, 9 माइनस 1, फिर माइनस जे 2 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 2 जे 2 3 2 6 3 2 6 एंड देन माइनस प्लस 6 प्लस 1 प्लस के कैप जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा -2 -3। ठीक, तो ये आ जाएगा 8i कैप माइनस 7j कैप प्लस -2 -3 -2 -3 माइनस 5k कैप -5k कैप। ठीक, तो जो ए क्रॉस बी आ जाएगा, जो नेक्स्ट में तो जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आएगा वो आ जाएगा रूट अंडर पहला क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप, एक मिनट, नहीं 8i कैप माइनस 7j कैप। हाँ, तो इसका जो मैग्नीट्यूड जो आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड जो आ जाएगा वो 64 प्लस 49 प्लस 25, ये आ जाएगा कुछ रूट अंडर 8 एंड देन 1 3 7 7 4 11 1 2 4 2 6 10 1 11 138 समथिंग। सो हमारी आ गया 138 एंड देन ए क्रॉस बी का हमें निकालना है ए बी साइन थीटा। तो ऊपर का तो आ गया रूट अंडर 138 अपॉन ये हमें नीचे आ गया, तो ए बी का क्या आ जाएगा, ए कितना है 2 4 6 4 and 9 13 13 and 1 14 रूट 14 एंड देन सेकंड क्या रूट 11। ठीक है, इज इक्वल्स टू साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया, इतना बड़ा क्यों, रूट 138 अपॉन रूट 14 रूट 11। ठीक, ये है। तो इसी में एक और पार्ट क्वेश्चन है, वो आप लोग करके आइएगा। इसका
ठीक उल्टा, फाइंड B क्रॉस A एंगल B and the angle also. ठीक, होमवर्क है। फिर और क्वेश्चन जो है सब, अब 2-3 क्वेश्चन होमवर्क देते हैं। दूसरा जो है A कैप 3I कैप प्लस 5J कैप एंड देन B जो है वो है 2I कैप प्लस K कैप। फाइंड एंगल, फाइंड A क्रॉस B। क्या फाइंड करना है? फाइंड पहला A क्रॉस B एंड दूसरा एंगल। ठीक, तीसरा जो क्वेश्चन है वो है A क्रॉस B का स्क्वायर प्लस A डॉट B का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। दोनों का स्क्वायर निकाल लीजिएगा, इजी है, कोई हार्ड नहीं है। एक और लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट वेक्टर, find the unit vector is in the direction of resultant of the given two vector, in the direction of resultant of the given vector। ठीक है, ये सॉल्व करके आए। ए वेक्टर ए है हमारा, वेक्टर ए क्या है? -2I कैप प्लस 3J कैप प्लस K कैप। बी क्या है हमारा? I कैप प्लस 2J कैप माइनस 4K कैप। ठीक है, सॉल्व करके ये। एंड फॉर टुडे, ओके बाय, थैंक यू। Tomorrow is our last lecture of vector, so bye.